आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकाज शेष अरो सारद सुख सनकाज शेष अरु सारद। वरण पवन सोत कीरतिनी की। पवन सवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश। छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस। मुनि जन धन संतन को सरवस। सार अंश मति सब ही की। सार अंश संबत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभो भवानी। गावत संतत शंभ भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ के जिय की। काग भसुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमलि हरन विषय रस फीकी। कलमल हरण विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्त युवती की। सुभग सिंगार मुक्त युवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। दलन रोग में मोरे अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। तात मात विध तुलसी की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम। संसारे सारं भुजगेन्द्र हारं। सदा वसन्तं हृदयहार वन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव।
भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, वीर बजरंगबली की जय हो, दुर्गी माता की जय हो, बस्ती माता की जय हो, सुदेवी सखी की जय हो, बागड़िया बाबा की जय हो, आज के आनंद की जय हो, संत भगवान की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, शक्ति सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि विशाल विश्वस्य विधान बीजं वरं वरेण्यं वेद विष्णु सर्वै अनन्तयाकाश अनन्तवायु गुरुस्वरूपं प्रणमामि वन्दे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति श्रद्धामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद पंकज सुमिर
नाशत विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय। या तन की छाई परत श्याम हरित दुत होय। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे करदास। जन्म जन्म मोए दीजियो ब्रज वृंदावन वास। सब द्वारन को छाड़ कर आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली टुक मेरी ओर निहार। जाकी कृपा विधि वेद रचे ज्ञानी और ध्यानी भय त्रिपुरारी। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय भय व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा सो त्रलोक धनी कहावत श्री ब्रज चंद्र विहारी। मेरे हु काज करेंगे वही श्री कृष्ण प्रिया वृषभानु दुलारी। श्री कृष्ण प्रिया वृषभानु दुलारी। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सकल जगदाधार अरूप अभेद अनंत उपाधियों से विभूषित उस परमात्मा के सब जगह दर्शन करते हुए मैं सबको प्रणाम करूं। विप्र गुरु संत के चरणार बिंदों में दंडवत स्वीकार हुए। तत्पश्चात जितने भी माता बहनें बाल गोपाल लाइव टेलीकास्ट को जहां तक देख रहे हैं हमारे भक्तों को श्री राधे राधे स्वीकार हो गए। योग को धारण करेंगे। योग काय से कहे हैं संसार में बिखरी वृत्तियों को मकरारविंद लारविंद चरणारविंद में समर्पित कर देने का ही नाम योग है। भगवान की शरणागति में चलें, उनसे प्रार्थना करें कि हमारा जीवन धन्य से धन्यतम हो जाए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। हक तो निभाया हूँ, अब तक तो निभाया हूँ, आगे भी
उपासक हूँ। तुम इष्ट जन मेरे, मैं तेरा उपासक हूँ। तुम इष्ट जन मेरे, मैं तेरा उपासक हूँ। अगर सच है, अगर बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। अगर बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। गोविंद मेरी नैया उस पार देना। ओ गोविंद मेरी नैया उस पार लगा देना। कहते हो मैं दीन बड़ा भारी, दीनानाथ कहते हो मैं दीन बड़ा भारी, दीनानाथ कहते हो मैं दीन बड़ा भारी, दीनानाथ कहते हो। दीनों पे कृपा करना आधार तुम्हारा है, ओ दीनों पे दया करना आधार तुम्हारा है। ओ भगवान तेरी नैया उस पार लगा देना, ओ भगवान तेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, पल्ली पार लगा देना, उस पार लगा देना, पल्ली पार लगा देना, ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, ओ दीनानाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, दीनानाथ मेरी नैया उस पार लगा देना।
बोलो भक्तोर भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापत महादेव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सुदेवी सखी की जय हो। बागड़िया बाबा की जय हो। पुजारी बाबा की जय हो। वस्ती नगर की जय हो। यहाँ के निवासियों की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्त वृंदों के रूप में उपस्थित मेरी अभिन्ना कल के गत प्रसंग में आपने श्रवण किया भगवान की वह पावन लीला जगत जननी जानकी अंतर्यामी प्रभु श्री राम का एक दूसरे का दर्शन दिव्य दर्शन हो रहा है, मिलन हो रहा है। वाटिका में जब दिव्य दर्शन होता है तो एक दूसरे की जो अंतरात्मा की शक्ति है जिसे बोलते हैं सुगंधी सुंदर गंध, वाटिका में ही प्रथम दर्शन क्यों हुआ कि जीवन में ये सार तत्व गंध होती है। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती है। पृथ्वी में अगर गंध नहीं होता तो संसार के किसी भी पुष्प में गंध नहीं होता। पृथ्वी में निहित है गंध और पृथ्वी से निकली है जगत जननी जानकी, तो अपना अस्तित्व बता रही हैं कि मैं हूं, हर जगह मैं हूं। मैं अगर नहीं होती तो संसार में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति तीन प्रकार की होती हैं, एक शक्ति, एक महाशक्ति और एक आह्लादनी शक्ति। नारी जात जितनी भी है वो शक्ति है। महाशक्ति में सीता है, महाशक्ति में दुर्गा है, महाशक्ति में सरस्वती है, महाशक्ति में लक्ष्मी है। ये महाशक्ति है। आह्लादनी शक्ति केवल एक राधे है। संसार की सर्वोच्च सत्ता श्री राधे है, जिसके नाम मात्र से जीव चराचर जीव जगत आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वह श्री राधे है। जिसकी धारा निरंतर बहती रहे वह श्री राधे है। आज दिव्य दर्शन हुआ। और गुरुदेव के लिए पुष्प तोड़े। जगत जन जानकी अपना पूजन करने के बाद में माता का घर को चली गई। इधर भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प लेकर के गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने देखा सबके हृदय की गति को जानने वाले गुरु, माता और पिता अपने बच्चे का मुख देख करके पहचान लेते हैं कि आज प्रसन्न है या दुखी है। सुमने पाए मुनि पूजा कीनी, सुमन पाए पूजा कीनी, उन्हें आशीष दोई भायन दीनी, उन्हें आशीष दो भायन दीनी, सुफल
सुता पावकी में चंद बाप रो रंग सिया मुख समता पावकी में चंद बापुरो रंग सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान। पुष्प गुरुदेव को लाकर दिए। गंध से गंध का संबंध पाकर के गुरुदेव भी प्रसन्न चित्त हो गए कि पृथ्वी तत्व का अनुमोदन भगवान राम ने कर लिया और उन पुष्पों को प्राप्त करके संध्या बंधन किया। हमारे जीवन में संध्या बंधन परम आवश्यक है। जितने भी पाप हमारे होते हैं रात्रि के और सुबह के संध्या बंधन से कट जाते हैं, और दिन के पाप जो होते हैं वो संध्या काल के संध्या बंधन से कट जाते हैं। संध्या, शाम की संध्या सूर्योदय के रहते होनी चाहिए, और प्रातः काल की संध्या सूर्य जब तक उदित न हो उससे पहले हो जानी चाहिए। उसे कहते हैं संध्या बंधन। संध्या जब सूर्य भगवान बिल्कुल मध्य गति में होते हैं, वह काल संध्या बंधन का होता है, चाहे प्रातः का हो चाहे साय का हो। संध्या और संध्यांश के मिलते ही जीवन की कलियां खिलने लगती हैं। ये विधान है अलग अलग। प्रातः काल की बेला में 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक सत्युग का निवास होता है। फिर भोजन किया, भोजन के बाद में कथा सुनाने लगे प्राचीन। लखनलाल और भगवान राम दोनों प्रसन्न चित्त हुए। जब कथा सुन के जीवन में आनंद आने लगा, गुरुदेव सुना रहे हैं और दोनों भाई सुन रहे हैं। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, सिय स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काए तो देई बढ़ाई, ईश काहि तो दे बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। फिर गुरु और शिष्य का मिलन हुआ, सतानंद और जनक जी का। जैसा आज्ञा गुरुदेव ने की बनी जाओ। अब किसे परमात्मा यश देगा, प्रतिष्ठा देगा, कौन धनुष का भंगन करेगा और कौन सिया का वरण करेगा, तो विधिवत सारे कार्य करो। ऐसी आज्ञा पाकर के जहां तहां सबके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई, और दोनों भाई दूर दूर से लोग सब आकर के आज्ञा को पाकर के जुड़ने लगे। सभी व्यवस्थाएं विधिवत बनाई गईं। जैसे जैसे जहां जिसको आज्ञा दी, उन्होंने अपना आनंद का विषय और सारी क्रियाएं तैयार की। सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशाल विशाल, मुनि समेत दो बंद तहां बैठा रे महिपाल,
समेत दो बंद तहाँ बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 4 प्रकार के मंच बनाए। उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। चारों पर विधिवत सबको बिठाया गया, लेकिन इन 4 प्रकार के मंचों से अलग एक सुसज्जित, अच्छा और विशेष मंच बनाया। उस पर विश्वामित्र जी के सहित राम और लखन विराजमान हुए और आज सबको दिव्य दर्शन होने लगा। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोर ते दे कियते न तैसे, प्रभु मोर दे कीन कैसी। देखा ये रूप महारण धीरा, देखन रूप महारण धीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा, मन हो वीर रस धरे शरीरा। प्रभु ये देखे सब न पहिहारे, प्रभु ही देखी सब न पहिहारे, जनो राकेश उदय भय तारे, जनो राखीस उदय भय तारे। आस प्रतीत सब ये मन माही, अस प्रीत ते सब के मन माही, राम चाप तो रब सकनाई, राम जाप दो रब सकनाही। ओ बिनु भंजेऊ भव धनुष विशाला, बिना भांजे हूँ भव धनुष विशाला, मिलय सिय राम और माला, मेल सिय राम और माला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जाकी रही भावना जैसी। जिस व्यक्ति की जैसी भावना थी, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई दे रहे हैं। प्रभु की वह दिव्य मूर्ति उसी रूप में दिखाई देख रहे हैं जिस भाव में भक्त अपना मन मना रहे हैं। उनके जितने भी बंधु बांधव थे उनको अपना बंधु बांधव दिखाई दे रहे हैं भगवान। जो शूरवीर थे उनको भगवान रुद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो विराट पुरुष थे उनको अपना तत्व दिखाई दे रहे हैं।
स्वजनों को अपने सखा दिखाई दे रहे हैं, बंधुजनों के अपने बंधु दिखाई दे रहे हैं। तत्ववेत्ता ऋषियों को, मुनियों को अपना तत्व दिखाई दे रहे हैं भगवान। और जो विराट पुरुष हैं उनको उनका विराट तत्व दिखाई दे रहे हैं भगवान। जिसका जो भाव था उसी भाव में प्रभु ने उनको दर्शन दिया। जितने भी राजा थे सब शक्तिहीन हो गए, कांतिहीन हो गए, बलहीन हो गए। जैसे भगवान सूर्य के निकलने पर तारागण छुप जाते हैं, ऐसे सारे राजाओं का तेज समाप्त हो गए। भगवान ने मन में विचार किया, देखा कि सब शांत प्रवृत्ति हैं। हमारी भी भावना जिस तरह से होती है, हम भी मंदिर में जाके उसी प्रकार से प्रभु का दर्शन करते हैं, चराचर जीव जगत में दर्शन करते हैं। चोरों को चोर दिखाई देते हैं। जैसा चश्मा प्राणी के चढ़ा है वैसी सृष्टि है। दृष्टि में ही पूरी सृष्टि है। और दृष्टि एक बार पवित्र हो जाए, सम हो जाए, तो हमें भी हर जगह हर समय परमात्मा दिखाई देगा। हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान हर जगह हर समय रहते हैं। लेकिन ये केवल दृष्टि का खेल है। जब तक दृष्टि पवित्र नहीं होगी तो हमें भी भगवान दिखाई ही नहीं देंगे। आनंद की अनुभूति जीवन में जगत जननी जानकी उधर में पधारी, आकर बैठी। बैठ करके दिव्य दर्शन होने लगे। राजा महाराज आके बैठ गए कि मैं ही धनुष का भंजन करूंगा, मेरे साथ ही जानकी की शादी होगी, मेरे साथ ही शादी होगी। लेकिन प्रण क्यों किया? भगवान शंभु ने जनक जी को ये धनुष दिया। जब रखने लगे, प्राचीन काल की बात थी, 200 बैल इसे रख करके रथ के ऊपर जब ढोकर के लाए थे, इतना भारी वजन जहां रख गया वहां से कोई उठा नहीं सका। उठाने की तो बात ही क्या, एक तिलवर नहीं इधर से उधर कर सका। एक दिन महाराजा जनक कहीं गए थे, अपनी बिटिया जानकी से कह गए थे कि जरा चौका लगा देना, इसे साफ कर देना। तो जगत जननी जानकी ने पिता के वचनों को मान करके उस धन को एक हाथ से उठा करके कोने में खड़ा कर दिया, पूरा चौका लगा दिया और फिर धनुष को यथावत कर दिया, जैसे रखा था वैसा ही। महाराजा जनक लौट करके आए, उनको पता चला कि हमारी बिटिया ने सारा कार्य ठीक किया है। तो आज प्रण कर दिया कि हमारी बेटी ने इस धनुष को उठाया है, इसका कोई भी भंजन करने वाला होगा उसी के साथ ही मैं अपनी बिटिया की शादी करूंगा, अपनी लड़की की शादी करूंगा, अपनी पुत्री की शादी करूंगा। उसी दिन प्रण करके और मन में आनंदित हुए कि धीर वीर बलवान कोई हो जो आज इस धनुष को तोड़े। अब उन्होंने व्यवस्था की, आनंद में मग्न होकर के कहने लगे। सब गुरुवर अपनी जगह पर बैठे हैं, राजा जन अपनी जगह पे बैठे हैं, सभी लोग अपनी जगह पे यथावत बैठने के बाद जानकी जी का प्रवेश हुआ। रंग भूमि जब शिय पगधारी, रंग भूमि जब शिय पगधारी, रंग भूमि जब शिय पगधारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखे रूप मोहे नर नारी,
चितये सकल आला सिय चकित चित राम ही चाहा सिय चकित चित राम ही चाहा भय मोह बस सब नर नारी। भय मोह बस सब नर नारा रंग भूमि जब सिय पगुधारी रंग भूमि सिय पगुधारी। जगत जननी जानकी जी ने जब रंग भूमि में अपने चरण रखे, चराचर जीव जगत उनकी दिव्य कांति को देख करके मोहित हो गया। देख रूप मोहे नर नारी, नर और नारी दोनों मोहित हो गए। लेकिन शास्त्र कहता है मोहिन नारी नारी के रूपा। नारी नारी के रूप को देख करके कभी मोहित नहीं होती। एक सुंदर है, एक कम सुंदर है, तो अपनी दोनों नाकें सकोड़ेंगे। लेकिन आज जगत जननी जानकी का दर्शन करके, उस भक्ति का दर्शन करके पूरा चराचर जीव जगत मोहित हो गया। जब जीवन में भक्ति आती है तो चराचर जीव जगत मोहित हो जाता है। सखी साथ में आई, लेकर के आई, दिव्यता जीवन में छाई। लेकिन मन में विचार करने लगी, हे माता कृपा करना, भगवान राम के दिव्य स्वरूप को देख करके जगत जननी जानकी के मन में एक ही भाव है, तव बंदी जन जनक बुलाए नव वाली जनक बुलाए बिरदा बली कहत चले आए बिरदा बली कहत चल आए कहन बजाई कहो पन मोरा कहन बजाई कहु मन मोरा चले भाट हर सन थोरा चले भाटे हिय हर सुन थोरा बोले बंदी बचन वर सुनो सकल महिपाल बोले बंदे बचन बर सुनौ सकल मई पाल बन विदेह सन कहाई हम भुजा उठाए विशाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जब देखा विधिवत सारी व्यवस्थाएं हो गई। महाराजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया और कहा कि जाकर के हमारा प्रण सुनाओ, हमारा प्रण क्या है। बंदीजन हर्षित होकर के चले। जय हो। बोलो भैया जी महाराज की जय हो। नप भुज बल विधो शिव धन राहु नप भुज बल शिव धन राहु गहर कठोर विदित सावकाहु गयो कठोर विदित सब काहू
गवई सिधारे देखी सरास गवई सिधारे कोई पुरारी को दंड कठोरा सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज सोई तोरा राज समाज आज जोई तोरा आज समाज आज सोई तोरा राज समाज आज जोई तोरा। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। बोले यह भगवान शिव का धनुष राहु है। राज समाज में जो कोई भी व्यक्ति इस धनुष का भंजन करेगा विजय सहित जगत जननी जानकी उसी की हो जाएगी और त्रिलोकी का विजेता वो बन जाएगा। इतनी बात जब कही सबके मन में लालसा दौड़ने लगी कि मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। बंदीजन कहने लगे जाने भगवान किस पर कृपा करेंगे, ये तो समय के साथ ही देखा जाएगा। रावण जैसा भटवानी भी जिसे छू नहीं सका हाथ जोड़ करके चला गया। बाणासुर जैसा बलवान भी जिसे देख नहीं सका दूर से ही प्रणाम करके चला गया। पर कर बांधी उठे अकुलाई जुलाई पर कर बांध उठे अकुलाई पर कर बात उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरुनाई चले इष्ट देवन सिरनाई चले इष्ट देवन सिरुनाई चले इष्ट देवन सिरनाई तमकिता कितक शिव धन धरई चमकिता कितक सेव धन धरई उठन कोट भात बहु करई उठैन कोट भात धन करई जिनके कछु विचार मन माही जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाई जाप समीप महीप न जाई तमक धरन मूड़ न प उठे न चलै न जाय उधर न जला मनो पाय भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआय सियावर पवन रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अपने परिकर माने वस्त्रों को बांध करके एक एक करके राजन उठे और जितना बल था पूरा बल लगाते, लेकिन एक तिल भर भी उसे हिला नहीं सकता। जाओ अपने बल का जब घमंड था वो चूर हो जाता है तो सर को झुका करके बैठ जाते हैं। जितना भी बल था सब लगा लगा करके चले गए, लेकिन कुछ राजाओं के मन में भाव था कि इनका तो अपमान हो ही रहा है, तुम क्यों करते हो, अपनी हंसी क्यों कराएं। बस दूर से ही हाथ जोड़ते हैं और अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। भूप सहस दस एक ही बारा भूप सहस दसे कई बाजा ओ भूप सहस दस एक ही बारा भूप सहस दसे कई बाजा लगे उठावन टरई नटारा लगे उठावन टरैन तारा डरैन शंभु सरासन कैसे डरैन शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे कामी वचन सती मनु जैसे कामी बचन सती मनु जैसे कामी वचन सती मनु जैसे। 10,000 राजाओं ने मिलकर के प्रयास किया कि हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, एक साथ मिलकर के 10,000, लेकिन उठाने की तो बात ही क्या है, एक तिल भर भी नहीं हिला पाए। जैसे जैसे राजाओं के बल
का हरण कर करके और भारी गरुता को प्राप्त हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। कैसे नहीं उठ रहा है? जैसे कोई कामी पुरुष बार बार किसी सती स्त्री से कहे और सती स्त्री के मन को जो नहीं डिगा सकता, ऐसे ही भगवान शंकर का वह धनुष राजा डिगा नहीं सके। दीप दीप के महाराजा जनक ने जब ये देखा बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव बोलो गोरेश्वर भगवान की जय हो। जनक जी ने जब ये दृश्य को देखा तो देखते ही कहने लगे, ऐसा कौन है जिसे ये लाभ मेरी पुत्री संसार में यश अच्छा नहीं लगा? भगवान शंकर के इस धनुष को किसी ने क्यों नहीं चढ़ाया? मनुष्यों के रूप में देवता भी हैं, यहाँ पर मनुष्यों के रूप में नाग भी हैं, किन्नर भी हैं, मनुष्यों के रूप में दिव्य देव भी हैं, महादेव भी हैं, लेकिन किसी को इतना नहीं हुआ। हे देश देश के राजाओ, और हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ
पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती, तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम प्रण ऐसा करते ही नहीं तो ये दुर्गति नहीं होती। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़कर पछताने, और हम सभा जोड़कर पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई नहीं विधाता रे। महाराजा जनक कहने लगे, किसी के मन में ऐसा भाव क्यों नहीं आया? दिव्य देवी भी विराजमान है, शंकर चाप क्यों नहीं चढ़ाया? मन में विचार करके कहने लगे, अगर ऐसी व्यवस्था हमें पता होती जो आज हम देख रहे हैं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, क्या कोई वीर नहीं है संसार में जो भगवान शंकर के इस धनुष का भंजन कर सके? अगर ये हमें पता होता तो हम ऐसा प्रण नहीं करते। इतना कह करके महाराजा दशरथ रोने लगे। बोले, मुझे ये प्रतीति हो गई, और भैया आप अपने अपने घर को जाओ, मेरी सुकुमारी कन्या जानकी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। और माखे लखन कुटिल भई भोई, भाई छोरी माखे लखन कुटिल भई भोई, आखे लखन कुटिल भाई होई, तदपट फरकत नैन दिसोए, हरकत नैन ओ रघुवंशी में जहाँ कोई होई, रघुवर में होई, ते समाज अस कहे न कोई, जय समाज अस कहे न कोई, कही जनक अस अनुचित पानी, कही जनक अस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी। वीरों से विहीन पृथ्वी का जब नाम लखनलाल ने सुना, एकदम तड़तड़ा करके खड़े हो गए, आंखें तरली। हे जनक, जिस सभा में रघुकुल मणि विराजमान हो, वहां पर ऐसी अनुचित बात करना ठीक नहीं है। एक भी रघुवंश का बच्चा जहां बैठा हो, वहां कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। फिर भी आपने ये जान लिया, पहचान लिया कि जहां रघुकुल मणि भूषण बैठे हुए हैं, मेरे भाई बड़े राम बैठे हुए हैं, जो आपने बात कही है ये उचित नहीं कही। सुनो भान कुल पंकज भानु, पंकज भानु, कहूँ सुहावन कुल अभिमानु, कहूँ सुभान कछु अभिमानो, जो तुम्हार अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो, कटुक एव ब्रह्मांड उठावो, ओ कांचे घट जिमें डारो भोरी, कांच घट जिम्मेदारो फोरी, सकौ मेर मूल कजम तोरी, रखो मेरे उलमें जन थोरी, तोड़ो छात्र कदंड में तब प्रताप बलनाथ, रोधन
बीच में तब प्रणाम नैननाथ। चोरों छत्र कदंड जिमे तब प्रताप बलनाथ। अरे जो न करो प्रभु पद सपद पुण्य निधरो धनवाद। सिया बल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मन की जनक, अगर मेरा भाई मुझे आदेश दे, मेरे प्रभु राम मुझे आदेश दें, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, इस ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा लूंगा। कांच ही घट जिम डारऊ फोरी, कांच के घड़े के समान फोड़ दूंगा। जैसे एक हाथी